जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी मैथ में। आज मैं क्लास 7 की जो सरकारी किताब है उसका हल एक्सरसाइज 2C चैप्टर का नाम है घातांक, उसके बारे में आपको अध्ययन कराऊंगा। चैप्टर का नाम है घातांक, ठीक है। ये उन बच्चों की किताब है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या जिनके स्कूल में सरकारी किताबें चलती हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। इन्होंने लिखा है पहला क्वेश्चन, जो सरकारी किताब का पहला सवाल है एक्सरसाइज 2C का। उसमें दे रखा है 12 × 12 × 12 × 12 × 12 को घातांकी संकेतन में व्यक्त कीजिए। घातांकी संकेतन का मतलब होता है कि 12 के ऊपर कितना नंबर आएगा। तो देखिए 12 पहले हम ये चेक करेंगे 12 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका घातांकी संकेतन हो जाएगा घातांकीय संकेतन। घातांकीय संकेतन होगा इसका 12 की पावर 6, यानी कि 12 की घात 6 आएगी, ठीक है। इसी क्रम में आप आगे और क्वेश्चन देखिए। ये दे रखा है 15,625 का आधार 5 पर, आधार 25 पर, आधार 125 पर घातांकीय संकेतन ज्ञात कीजिए। तो देख ध्यान से समझना। पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड करेंगे, है ना। 15,625 का गुणनखंड करेंगे, 5 का भाग इसमें देंगे। अगर आपको भाग इस टाइप से देना ना आता हो तो आप साइड में भाग मार सकते हैं, ठीक है। तो 5 के भाग इसमें मार गए, 5 × 15, 5 × 5, 5 × 2 = 25। 5 का भाग फिर मारिए, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, ये चला गया। 5 का भाग फिर मारिए, 1 2 5 आएगा। फिर 5 का भाग मारिए, 5 × 2 = 10, 5 × 25। फिर 5 का भाग दीजिए 5 बार और 5 का भाग देंगे 1 बार, ठीक है। हमने इसके गुणनखंड कर लिए। अब आधार 5 पर इसका घातांकी संकेतन सुनिए। आधार 5 पर घातांकी संकेतन। घातांकी संकेतन इसका हो जाएगा 5 कै बार आया गिनेंगे पहले हम, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 की पावर 6, 5 या 6। फिर उन्होंने बोला है 25 पर आधार कितना होना चाहिए, 25। तो आधार 25 पर घातांकी संकेतन। 25 का मतलब होता है 5 × 5। तो देखिए जोड़े बना लीजिए, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5। क्या जोड़े बने, 3 जोड़े बने। यानी कि इसको लिखेंगे 25, इसको लिखेंगे 5 × 5 को 25, इस 5 × 5 को 25, यानी 25 की घात कितनी आ गई, 1 2 3। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधार 125 पर। तो अब इसको क्या करेंगे, आधार 125 पर, आधार 125 पर घातांकीय, यानी 1 2 3 4 5 6। पहले इन तीनों का जोड़ा बनाएंगे, इन तीनों का जोड़ा बनाएंगे। 3 का जोड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि 5 × 5 करेंगे 25 आएगा, 25 × 5 करेंगे 125 आएगा, ठीक है। तो 1 2 5 × 1 2 5 क्या बार आया, 2 बार। तो 125 की घात 2, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन के 3 आंसर हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अब देखिए उसमें पॉइंट नहीं था, इसमें पॉइंट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में 0.0001 को आधार 0.01 के आधार घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखना ध्यान से, इसमें सारा खेल दशमलव का है। तो देखना 0.0001 जो दशमलव का गुणा होता है वो कैसे किया जाता है। जैसे मैं करूं 0.1 × 0.1, तो इसको लिख सकते हैं 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन दशमलव कहाँ पर आएगा, ये 2 अंक है, 2 अंक के आगे दशमलव, इसके भी आगे दशमलव, इसके भी आगे दशमलव। तो 2 डिजिट आनी चाहिए, 2 अंक आने चाहिए। तो 1 अंक तो ये आ गया, 1 हम अपनी तरफ से यूँ लिख देंगे। अब देखो 2 अंक हो गए, 0.01, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो 1 2 3 4 ऐसे लिख लो, 0.1 0.1 0.1 0.1। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे फिर 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 आ गया। और क्या दशमलव कितने बार दशमलव है, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.01 × 0.01,
ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें दे रखा है 0.01 है ना, तो इसको लिख देंगे, इसके आगे 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो इसको लिखेंगे घातांकी संकेतन 0.01 की घात 2, ठीक है। तो इस टाइप से हम पॉइंट का घातांकी संकेतन निकालेंगे। इसी क्रम में मैं आगे आपको और सवाल बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन दे रखा है -343/512 को आधार -7/8 पर घातांकी संकेतन लिखिए। तो जाहिर सी बात है कि हम ये 7 लिखा है तो ऊपर 7 का भाग देंगे, नीचे 8 लिखा है तो 8 का भाग देंगे, ठीक है। तो इसको घाती संकेतन में लिख देंगे। तो देखिए 3 4 3, 7 का भाग मारेंगे 49 बार जाएगा, फिर 7 का भाग मारेंगे इसमें 7 बार जाएगा, फिर 7 का भाग मारेंगे इसमें 1 बार जाएगा, ठीक। 512 को 8 का भाग मारेंगे 8 से 48, 8 चौक 32, 8 का भाग मारेंगे 8 बार, इसमें 8 का भाग मारेंगे 1 बार। इन दोनों के गुणनखंड हमने कर लिए 7 और 8 के रूप में। अब आगे क्वेश्चन देखिए, घातांकी संकेतन -343/512। जैसा मैंने पहले एक्सरसाइज में बताया था, माइनस की पावर अगर विषम संख्या होती है तो उसमें माइनस आता है, अगर सम संख्या होती है तो उसमें, यदि माइनस की घात विषम संख्या होती है तो चिन्ह माइनस का आता है। तो देखिए इसे लिख लीजिए -7 × 7 × 7 अपॉन 8 × 8 × 8। ये 1 माइनस दे रखा था, मैंने 1 माइनस लगा दिया। अगर हम इसको 1 माइनस और यूँ लगा दें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, -7/8 की घात 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि अंश में 10 का भाग देंगे और हर में हम 11 का भाग देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, 1000 10 का भाग मारेंगे 100 बार, 10 का भाग मारेंगे 10 बार और 10 का भाग मारेंगे 1 बार। 1331, 11 का भाग मारेंगे 121 बार, 11 का भाग मारेंगे 11 बार और 11 का भाग मारेंगे 1 बार, ठीक है। अब आगे कहानी सुनिए, 1000/1331 का घातांकी संकेतन 10 आया 3 बार तो 10 × 10 × 10, 11 आया 3 बार, 11 × 11 × 11, इसे लिख लो 10/11 घात 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में मैं आगे आपको और सवाल बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 1024/1089 का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, हमें इसके केवल 2 जोड़े बनाने हैं। ऊपर के गुणनखंड करेंगे केवल 2 के जोड़े बनाएंगे, ऐसे नीचे गुणनखंड करेंगे 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। देखना ध्यान से, 1024 2 का भाग मारेंगे 512, फिर 2 का भाग मारेंगे इसमें 2 दूनी 4, 2 पंचे 256, 2 का भाग मारेंगे 128, फिर 2 का भाग मारेंगे 2 × 12 2 64, फिर 2 का भाग मारेंगे 32, 2 का भाग मारेंगे 16 बार, 2 का 8 बार, फिर 2 का भाग मारेंगे 8 में 4 बार, 2 का भाग 2 में मारेंगे 2 बार, 2 का भाग 2 में मारेंगे 1 बार। वर्ग ग्रुप का मतलब है हमें केवल 2 के जोड़े बनाने हैं, 2 बार जोड़े बनाने हैं, यानी कि गिने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमें कैसे जोड़े बनाने होंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ तक का जोड़ा 1 बनेगा, क्योंकि हमें 5 बार 2 लेना है। इसमें 2 और 3 5, 2 2 5 बार आएगा, एक जोड़ा ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसके देखिए 1089, इसमें भाग जाएगा 3 से 2 पहले, 3 × 9 और 3 × 6 18, 3 × 9, फिर 3 से 2, 3 × 3 3 6 3 1 3, 11 से देंगे 11 बार और 11 से देंगे 1 बार। तो इसके जोड़े देखिए, एक तो इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, एक इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमें केवल 2 जोड़े बनाने हैं। वर्ग का मतलब होता है 2 बार कोई चीज़ हो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, वर्ग रूप 1024/1089 का वर्ग रूप
2 कै बार आया था? 10 बार आया था। तो 2 को 10 बार लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये कितनी बार आया है? 3 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 3। जोड़े बनाइए केवल 2। एक जोड़ा 3 गुणा 11 का ये बन गया, एक ये बन गया। ऊपर 2 आया 5 बार और 2 आया ये 5 बार। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करें तो कितना आएगा? 32 आएगा। क्यों? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 32 गुणा 2 बट्टे 11 तिया 33 गुणा 33, 33 गुणा 33। 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया। तो लिख देंगे इसको 32 बट्टे 33 का वर्ग। ये हो गया वर्ग रूप। अब बात करेंगे 512 बटे 729 को घन रूप। घन का मतलब 3 के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। तो इसको देखिए 512 को, देखिए ये 512 है, यहाँ से स्टार्ट है ना, तो कई बार जाएगा ये? 1 2 खत्म कर दीजिए यहाँ से, कई बार? 9 बार। तो मैं आपको ये नीचे वाले का करके दिखा देता हूँ। ऊपर वाले का देखो, यहाँ से आप नोट कर लेना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो 729 में हम भाग मारेंगे 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से 27 बार, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। अब जोड़े देखिए, इसमें जोड़े घन आना चाहिए, घन रूप, यानी पावर 3 आनी चाहिए इसमें। तो इसमें 3 जोड़े बना लो ऐसे करके, देखो 3 जोड़े बन गए। और इसमें 2 के क्या जोड़े बनाएंगे? 3। तो 512 बट्टे 729 का घन रूप। 512 को लिखेंगे 9, 2 को लिखो 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे 3 को लिखिए 1 2 3 4 5 6। जोड़ा बनाइए, जोड़ा। इसमें 3 जोड़े बनेंगे, 3। देखिए 1 2 3, ऐसे इसमें 1 2 3 जोड़े का मतलब हो गया घन रूप, हो गया घन रूप। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 8 ऐसे 8 8, ये 3 त्रिका 9, 9 गुणा 9 गुणा 9, 8 बट्टे 9 की घात कितनी आ गई? 3, क्योंकि ऊपर 8 3 बार, नीचे 9 3 बार, इसलिए घात आ गई 3। इसी क्रम में आगे सवाल और देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 एक्सरसाइज 2C के ये लास्ट के 3 सवाल मैं और आपको बताता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन दे रखा है 0.000001 का वर्ग रूप क्या होगा? वर्ग रूप यानी पावर 2 अगर चढ़ा दिया है इसके ऊपर तो इसके अंदर कितने डिजिट आएंगे? तो देखिए जोड़े बनाओ, 3 और 3, 2 जोड़े बन गए क्योंकि वर्ग बोला है उसने। तो इसका मतलब ये हो गया कि अंदर पॉइंट के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद देखो 3 डिजिट, 1 2 3, पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, 1 2 3 4, ये आंसर नहीं होगा। पॉइंट के बाद 5 अंक है, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा बी लॉक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए, क्योंकि इसने बोला है वर्ग रूप और जोड़े बनाएंगे तो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, क्योंकि टोटल अंक हमारे 6 हैं। तो हमारा आंसर लॉक हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, अगर इसकी घात 3 की जाए तो मान कितना होगा? यानी कि 0.05 इंटू 0.05, इसको लिखेंगे 0.05 3 बार, 0.05 3 बार, 0.05 ये 3 बार लिख लिया हमने। अब देखिए लास्ट वाले नंबर 125 125 125 125 सब में सेम है, इसका मतलब आंसर 125 तो आएगा, लेकिन सबरा खेल पॉइंट का है। तो पॉइंट देखिए कि नहीं है, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, यानी कि हमारा जो पॉइंट आएगा वो 6 अंकों से पहले आएगा। तो देखिए 3 के पहले पॉइंट, 4 के पहले पॉइंट, 1 2 3 4 5 के पहले पॉइंट, इसका मतलब ये आंसर हमारा सही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले पॉइंट, आंसर हमारा 4 लॉक किया जाएगा। ठीक, देखिए आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64/125 का घन रूप क्या होगा? घन रूप यानी कि इसमें ऊपर पावर 3 आनी चाहिए और नीचे पावर 3 आनी चाहिए। किसकी पावर 3 होगी? देखिए
पहले हम कर लेते हैं इसकी घात 3। अगर इसकी घात 3 करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होगा। इसका आंसर हमारा ये आंसर गलत। अब इसको अगर करें 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64, ऊपर वाला नंबर मिल गया। आगे 5 की घात 3, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125। ये आंसर हमारा ये वाला सही हो गया। क्यों? क्योंकि जो नंबर दे रखे हैं इसके ऊपर अगर हम घात 3 चढ़ाते हैं, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये 64/125 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर मैंने 3 घात चढ़ाई, इस पर 3 पावर चढ़ाई और ये हमने 3 बार लिखा, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है ना। तो इसका घन रूप कौन सा है? ये वाला। तुम्हारा आंसर लॉक हो जाएगा बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2C के बाद जो 2D होगी या एक्सरसाइज 3 होगी तो मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुरुजी मैथ। जय हिंद, जय भारत।